हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम में हमारे दो टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं, एक तो लिम्फोसाइट्स और दूसरे है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स में। सर्कुलेशन जो हमने चैप्टर पढ़ा था, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, उसमें हमने बात की थी कि जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स में एक सेल टाइप हमने पढ़ा था जिसको हमने बोला था लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जिनका न्यूक्लियस जो है वो सर्कुलर होता है, सेल नॉर्मल साइज का होता है। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, बी सेल्स बी लिम्फोसाइट्स एंड टी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स होते हैं पहले तो सेल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और दूसरे होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या क्या एक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जो कि है बेसिकली लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। पहले हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स मेन सेल्स है इम्यून सिस्टम के। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें कि इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स जो होते हैं दे आर नथिंग बट द लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर द मेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ये सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, इट इज ऑल्सो अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम सेल्स। तो अराइज होते हैं ये स्टेम सेल्स से, बोन मैरो से। बोन मैरो में हमारे स्टेम सेल्स होते हैं जिनमें हिमैटोसाइटोब्लास्ट जो होते हैं, जो ब्लड सेल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो हिमैटोसाइटोब्लास्ट जो है वो ब्लड के सेल बनाते हैं जिनमें से ये लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है, तो दोनों ही लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, बोथ आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ठीक है, बट यहाँ पे इनका मैच्योरेशन अगर हम बात करते हैं तो बी सेल्स का मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है, बी सेल फॉर्म भी बोन मैरो में होते हैं, मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं। लेकिन टी सेल फॉर्म होते हैं बोन मैरो में लेकिन मैच्योर होते हैं थाइमस में। थाइमस जो हमारे हार्ट के पीछे एक छोटा सा आर्गन ग्लैंड है, थाइमस, इसमें टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म बोन मैरो में होते हैं, मैच्योर बोन मैरो में होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म बोन मैरो में होते हैं बट मैच्योर थाइमस में होते हैं। ठीक है, तो दीज आर अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम सेल। स्टेम सेल से अराइज होते हैं, दैट इज हिमैटोसाइटोब्लास्ट। ठीक है, प्रेजेंट इन द लीवर ऑफ फिटस। फिटस के लीवर में होते हैं हिमैटोसाइटोब्लास्ट। फिटस जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वहां पे लीवर में हिमैटोसाइटोब्लास्ट होते हैं जो कि यहाँ पे वो बनाते हैं बी सेल्स। ठीक है, वहीं पे अडल्ट में बोन मैरो में होते हैं ये हिमैटोसाइटोब्लास्ट। अडल्ट में कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो में ही बनते हैं बी सेल, बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। लेकिन टी सेल जो है वो बोन मैरो में फॉर्म होते हैं और थाइमस में मैच्योर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन इन गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फोइड टिश्यू। तो गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फोइड टिश्यू में ये जो है वो डिफरेंशिएशन में जाते हैं। मतलब बी सेल जो है वो दो टाइप के सेल बनाते हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ठीक है, तो एक सेल जब दो टाइप के सेल बनाता है उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये जो एक सेल है ये जब दो टाइप के सेल में कन्वर्ट होता है तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंशिएशन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो कौन से टिश्यूज में होता है, दैट इज पेयर्स पैचेस में होता है और टॉन्सिल्स में होता है, जिसको गट एसोसिएटेड बर्सल लिम्फोइड टिश्यू बोला जाता है। यहाँ पे ये होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको बी सेल या बर्सल सेल बोला जाता है, बर्सल लिम्फोसाइट्स या बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में डिफरेंशिएशन इन द थाइमस ग्लैंड एंड आर टर्म्ड एज अ टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स हमने बोला था फॉर्म बोन मैरो में होते हैं लेकिन इनका डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन जो है वो थाइमस में होता है। ठीक है, थाइमस में डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे, और टी लिम्फोसाइट अगेन चार टाइप के लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द मैच्योर लिम्फोसाइट्स पास इनटू द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, एंड सर्कुलेट इनटू द बॉडी। तो हमारे ये जो भी दो लिम्फोसाइट बनेंगे, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, वो फॉर्म तो होंगे बोन मैरो में। ठीक है, मैच्योर होंगे बी सेल बोन मैरो में ही, टी सेल थाइमस में। ठीक है, बोन मैरो का डिफरेंशिएशन कहाँ पे होगा? दैट इज पेयर पैचेस और टॉन्सिल्स में, दैट इज गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में। ठीक है, और टी सेल का डिफरेंशिएशन यानी एक सेल के दो सेल बनेंगे थाइमस में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, और ये जितने भी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स होंगे वो आप पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे बाय लिम्फ और बाय ब्लड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 मिनट इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले। ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, मेनी ऑफ देम स्टे इन द लिम्फ नोड। तो ज्यादातर इनमें से लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं। बी सेल या टी सेल जो भी फॉर्म हो रहे हैं ये ज्यादातर लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने लिम्फेटिक सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा मेरा तो प्लीज देखिए, उसमें हमने बात की है कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में ऐसे ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
ये वेसल है, वेसल जिसमें से लिम्फ फ्लो हो रहा है, और लिम्फ के बीच में ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर है, और इन बबल लाइक स्ट्रक्चर को लिम्फ नोड बोला जाता है। ठीक है, तो लिम्फ नोड में ये ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक ब्लड वेसल ऐसी जा रही है, सॉरी लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक वेसल, और ऐसा बबल आता है बीच में, फिर जा रही है, फिर बबल आता है, फिर जा रही है, फिर बबल आता है। तो ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखते हैं, ठीक है, वो इन बिटवीन द लिम्फेटिक वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड, और ये लिम्फ नोड हमारे नेक रीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रॉइन रीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आर्मपिट में ज़्यादा होते हैं, ग्रॉइन रीजन में ज़्यादा होते हैं, नीचे तो घुटने में होते हैं, और ठीक है, तो ये इन रीजन्स में ज़्यादातर लिम्फ नोड्स हमको देखने को मिलता है। तो मेनी ऑफ देम आर स्टेइंग इन द लिम्फ नोड जनरली। तो ये बी सेल, टी सेल ज़्यादातर लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ब्लड और लिम्फ में भी सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, B lymphocytes and T lymphocytes form humoral and antibody that is antibody mediated immunity। तो यहाँ पे पहले तो इसको दोनों कलर से मैंने यहाँ पे प्रॉपरली कलर किया गया है। तो ये जो हमारा ब्लू कलर वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट, जो है वो हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट, ध्यान दो, बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या होता है ये? बी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में, लिम्फ में फ्लो हो रही है। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया आता है तो ये बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल बनाते हैं, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, चलो इसको अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। तो ये हमारा एक बी सेल है, ये दो टाइप के सेल बनाता है, एक बनाता है प्लाज्मा सेल और दूसरा बनाता है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल आगे जाके एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी जो है वो किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और ये एंटीबॉडी भी कहाँ सिक्रीट हो रही है? ब्लड में। तो ये एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट है। ब्लड को ह्यूमर बोला जाता है, ह्यूमर एक फ्लूइड के लिए ह्यूमर वर्ड की यूज किया जाता है बायोलॉजी में। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी ब्लड से रिलेटेड इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी हमारे ब्लड के जरिए हमको मिल रही है, ब्लड में एंटीबॉडी फ्लो करते जा रही है, और ब्लड में जो भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन आता है तो उसको किल करने के लिए हमारी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। और एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी सेल। तो बी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी जो है वो ब्लड के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमको। ठीक है, ब्लड में ये एंटीबॉडी फ्लो होते रहती है, तो इस वजह से इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बोला जाता है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS। ठीक है, अब दूसरा टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम शो करते हैं। सेल मीडिएटेड यानी टी लिम्फोसाइट जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस आता है उसको डायरेक्ट जाके किल करता है, डायरेक्ट, या कोई सिग्नल भेजता है दूसरे केमिकल को। तो वो कोई ब्लड में यहाँ पे फ्लो करने का काम नहीं कर रहा, उसको मारने का काम नहीं कर रहा, सीधा वहीं पे जाके खत्म, सेल मीडिएटेड, सेल टू सेल खत्म कर देता है। तो ऐसे इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। ये क्वेश्चन MST CT में, नीट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करता है, ठीक है, जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है वो साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी शो करता है, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करता है। सेल मीडिएटेड, डायरेक्टली जाके किल कर देता है। ठीक है, अब ये दोनों ही तभी एक्टिव होते हैं जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके कांटेक्ट में आता है, लेकिन उसके लिए ये दोनों अपना अपना डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट वेज जो है वो शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैकेनिज्म एंड रिस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टू द एंटीजन। तो एंटीजन के लिए टी लिम्फोसाइट्स का किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट जैसे ही किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स अपने क्लोन सेल बना लेते हैं। क्लोन यानी डिफरेंशिएशन हो जाता है इसका। ठीक है, एक टी लिम्फोसाइट्स है ये, चलो हम बनाते हैं। यहाँ पे एक सेल एंटीजन के कांटेक्ट में आया, ये इसके कांटेक्ट में एंटीजन आया, तो ये इमीडिएटली एक सेल से कितने सेल बना लेगा? 4 सेल। एक सेल बनेगा टी हेल्पर सेल। ठीक है, एक सेल को टी हेल्पर सेल बोलेंगे हम। दूसरा सेल यहाँ पे फॉर्म होगा टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, टी किलर सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तीसरा यहाँ पे फॉर्म होगा टी सप्रेसर सेल, TS सप्रेसर सेल। और चौथा फॉर्म होगा टी मेमोरी सेल। तो ऐसे 4 टाइप के सेल ये बना लेगा। अब यहाँ पे कौन कौन सा सेल क्या क्या फंक्शन करता है वो भी हम देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी हेल्पर सेल। जैसे ही टी हेल्पर सेल किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, ये सबसे पहले तो लिम्फोकाइनिन्स बनाता है। लिम्फोकाइनिन्स एक तरीके का केमिकल होता है जो बाकी सारे सेल को जाके सिग्नल दे देता है कि भाई पैथोजन आया, पैथोजन आया, पैथोजन आया। तो ये जो है टी हेल्पर सेल जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, ये लिम्फोकाइनिन प्रोड्यूस करता है। और लिम्फोकाइनिन जो है वो सारे फंक्शन, सारे हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल दे देता है कि हमारे बॉडी में कोई बाहर से पैथोजन आया है। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वहाँ पे बी सेल भी आते हैं उसको मारने के लिए, वहाँ पे मैक्रोफाजेस भी आते हैं उसको मारने के लिए। तो सारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और सारे के सारे उस एंटीजन को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल हम बोल रहे हैं बेसिकली हेल्प ले रहा है, बाकी इम्यून सिस्टम की हेल्प ले रहा है। ठीक है, खुद किल नहीं करता है, लेकिन ये सिग्नल भेजता है पूरे इम्यून सिस्टम को कि भाई कोई आया है, अभी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं इट आफ्टर सेंसिटाइज्ड हेल्पर टी सेल, जो
टी सेल सेंसिटाइज हो गए, मतलब एक्टिव हो गए, तो वो क्या करेंगे, इट प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस एंड परफॉर्मिंग सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द अदर टी सेल। तो अदर टी सेल फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, अदर टी सेल को भी सिग्नल देंगे, और साथ ही में स्टिमुलेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस। तो सारे इम्यून सेल्स को सिग्नल दे देते हैं कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई आया है, उनको मारने के लिए आ जाओ, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये सेल तो भाई साहब मतलब अलग ही दबंग होते हैं, ये जाते हैं सीधा सीधा खत्म कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल नाम से ही पता चल रहा है, ये जाते हैं अपना एक केमिकल रिलीज करते हैं, और जो भी बैक्टीरिया वायरस हमको खत्म कर रहा है, मारने पे आ रहा है, उसको खत्म कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर किसी वायरस ने हमारे एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया, मान लो एक सेल है हमारा जो इन्फेक्ट हो गया है बाय वायरस, ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं 2 मिनट थोड़ा ऊपर करके, यहाँ पे हमारा एक ये जो सेल है ये वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, इसमें पूरा पूरा वायरस है। तो ये क्या करेगा, टी सेल जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, ये तो पहले तो इस सेल को खत्म कर देगा, ये खुद का हमारा ही सेल है, हमारा बॉडी का सेल है, लेकिन उसको भी खत्म करेगा क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड है, और वायरस पार्टिकल जो है उसमें उसको भी खत्म करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, यहाँ पे एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं परफोरिन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो परफोरिन, ये जो केमिकल है, यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देखो परफोरिन, ये जो केमिकल है ये सिक्रीट करता है ये टी साइटोटॉक्सिक सेल। ये परफोरिन क्या करता है, ये फॉर्म करता है एक होल इन इन्फेक्टेड सेल। तो ये हमारा जो इन्फेक्टेड सेल है इसमें एक होल बनाता है, एक गड्ढा, ठीक है, और गड्ढे से सारा माल बाहर निकल आता है, सेल मर जाता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारे बॉडी में मैं ऐसा चाकू खोद के होल कर दूं एक बड़ा सा, तो क्या होगा, तो सारा माल बाहर निकल आएगा, डेथ हो सकती है। तो वैसे ही सेल में भी होता है, सेल का अगर पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाड़ दिया जाए तो सारा माल बाहर निकल आता है, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ, और सेल की डेथ होनी पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो सेल को मार देता है, इन्फेक्टेड सेल मर जाएगा, ना रहेगा इन्फेक्टेड सेल, ना दूसरे सेल इन्फेक्ट होंगे, ठीक है। तो इन्फेक्टेड सेल को खत्म करने के लिए ये परफोरिन सिक्रेट करता है, जो सेल में होल बना के उसको खत्म कर देता है, ठीक है। इट ऑल्सो रिलीजेस सब्सटेंस दैट किल्स द सेल। तो ये कुछ ऐसे केमिकल भी रिलीज करता है जो सेल को किल करेंगे और वायरस या बैक्टीरिया को किल करेंगे, इसीलिए इसको साइटोटॉक्सिक सेल बोला गया है, डायरेक्ट किल करने वाला दबंग सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सप्रेसर टी सेल की। सप्रेसर टी सेल क्या करता है, जब हमारा बॉडी हमारे ही किसी सेल को खत्म करता है एक्सीडेंटली हमारी बॉडी के सेल हमारे बॉडी के सेल को ही, खुद के सेल को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे टाइम पे टी सप्रेसर सेल हमारा पूरा इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर देता है कि भाई इम्यून सिस्टम पूरा सप्रेस हो जाएगा, तो कोई भी सेल किसी भी सेल को खत्म नहीं करेगा। जब चीजें सही हो जाएगी तो फिर से वो सप्रेसर सेल जो है वो अपना हट जाता है और बाकी का इम्यून सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो टी सप्रेसर सेल हम बोलते हैं क्या करता है, इट सप्रेसेस द एंटायर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द अटैक ऑफ द ओन बॉडी सेल। तो हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है, जिससे कि हमारे खुद के बॉडी सेल पे अटैक होना बंद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मेमोरी टी सेल क्या करते हैं, मेमोरी बना के रखते हैं। कोई भी फॉरेन पैथोजन बैक्टीरिया वायरस पहली बार आता है तो उसकी मेमोरी बना के रखते हैं, और अगली बार जब वो फिर से आएगा तो उसको किल करने के लिए तुरंत अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड सेल, ये पहले के सेंसिटाइज्ड सेल होते हैं, टी मेमोरी सेल, जो पहले कोई बैक्टीरिया वायरस आया होगा तो उससे ये मेमोरी सेल फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। विच रिटेन द सेंसिटाइजेशन मेमोरी, उसके पास वो मेमोरी होती है कि उसको मारने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सा केमिकल चाहिए, तो ये सारी मेमोरी इनके पास होती है। एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सेल जो है वो बने रहते हैं, और फ्यूचर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हमने देखा कि कौन कौन से सेल जो है, दैट इज बी सेल और टी सेल, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्यून सिस्टम, इम्यून रिएक्शन, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सेल्स इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल है, हमने 2 टाइप के सेल पढ़ा, लिम्फोसाइट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तो अभी तक हमने डिस्कस किया भी नहीं, बट हम लिम्फोसाइट डिस्कस कर रहे हैं। लिम्फोसाइट में हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कहाँ पे फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में, हिमेटोसाइटोब्लास्ट से, ठीक है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही बनते हैं, बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होने के लिए वो जाते हैं पेयर्स, पैचेस एंड टॉन्सिल्स में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टी लिम्फोसाइट्स बनते बोन मैरो में, मैच्योर थाइमस में होते हैं और डिफरेंशिएट भी थाइमस में होते हैं, ठीक है। पूरे ब्लड में, लिम्फ में फ्लो होते हैं, इसके अलावा लिम्फ नोड में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो है हमारी दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक्शन की बात की कि टी लिम्फोसाइट्स का एक्शन अलग होता है, बी का अलग होता है। टी लिम्फोसाइट्स के एक्शन हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे कि टी लिम्फोसाइट जब भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है अपने 4 टाइप के क्लोन्स बना लेता है, ठीक है। टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी मेमोरी सेल एंड टी सप्रेसर सेल। तो ये 4 टाइप के क्लोन फिर क्या क्या एक्शन करते हैं हमने देखा। टी हेल्पर सेल जो है वो लिम्फोकाइनिन सिक्रेट करता है, जो सारे बाकी इम्यून सिस्टम को जाके एक्टिव कर देता है। टी साइटोटॉक्सिक सेल परफोरिन सिक्रेट करके इन्फेक्टेड सेल को खत्म कर देता है, या डायरेक्टली बैक्टीरिया वायरस को भी खत्म करता है, ठीक है।
टी सप्रेसर सेल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है अगर हमारी बॉडी खुद के ही सेल को नुकसान पहुंचा रही है तो। इसके अलावा टी मेमोरी सेल मेमोरी स्टोर करके रखता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अभी हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट टू एंटीजन। ये हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। हमारे वीडियोस अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भर भर के कमेंट्स करिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा उत्साह जो है बढ़ाते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। धन्यवाद।